दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। वो अभी इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इस मुल्क से मैं निकल रहा हूँ। बताना ये चाहता था कि बहरीन एक बिल्कुल ही मतलब बेकार सा मुल्क है। बिल्कुल छोटा मुल्क है। करेंसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई है, ये बात मानने की है। मगर वो एक धोखा है, मतलब फंसाने के लिए ना, मछली को चारा देने के लिए, इस तरह समझें। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मैं सीधी बात है, मैं करेंसी जितनी हाई है मैं वो देख के यहाँ पे आया था। अच्छा फ्यूचर सोच के मैं आया था कि यार मेरा फ्यूचर अच्छा गुजरेगा या फ्यूचर अच्छा होगा। मगर जब यहाँ पहुँचा तो यकीन करें, ये 6 महीने मैंने गुजारे ना, ये मुझे और अल्लाह को पता है कि मैंने किस तरह ये टाइम गुजारा है। कोई जॉब नहीं है यहाँ पे। दूर के ख्वाब सुहाने, जिस तरह एक मिसाल होती है, माज़रत अगर मुझे मिसाल नहीं आ रही हो, तो दूर के ख्वाब बस सुहाने ही अच्छे होते हैं। यहाँ पे भी यही सीन है। कोई जॉब नहीं है। चीटिंग, धोखा बहुत आम है यहाँ पे। वीज़ा अगर आप विज़िट पे आए हैं, वीज़ा अब तो काफ़ी सख्ती हो गई है। पहले की बात बता रहा हूँ, जिस तरह मैं आया था विज़िट वीज़ा पे, मैंने एक जैन कंपनी, नाम बता रहा हूँ कंपनी का, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। 2.5 महीने उन्होंने मुझसे काम करवाया। 2.5 महीने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। मैं भी इलीगली काम कर रहा था क्योंकि मैं टूरिस्ट था। मेरा वीज़ा जो एक्सपायर हो गया था 30 दिन में। तो बहरहाल मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता था क्योंकि इन्हें पता था कि बंदा जो है टूरिस्ट वीज़ा पे, ये जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकता। उन्होंने बहरहाल सैलरी भी खाई मेरी, मुझे वीज़ा भी नहीं दिया। मेरे ऊपर फ़ाइन्स हो गए थे ओवर स्टेइंग के, क्योंकि मेरा वीज़ा एक्सपायर था। वो फ़ाइन्स मैंने अपनी जेब से क्लियर किए हैं। इसके अलावा मैं दूसरी जगह जहाँ लगा, रियल इस्टेट में, यकीन करें कोई सैलरी नहीं, कुछ भी नहीं। ऑनर बस ये उसकी मेहरबानी थी कि उसने मुझे मतलब वीज़ा अप्लाई किया। मेरा वीज़ा का प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरी सैलरी वो आधी खा के बैठ गया और मुझे बोला कि और पैसे नहीं हैं। वो इस वजह से क्योंकि मैंने जो जब यहाँ पे आपकी मतलब जॉब दी जाती है आपको यहाँ पे, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जब मुझे साइन करवा रहा था तो उस पर सिर्फ 100 बीडी सैलरी लिखी हुई थी, 100 दिनार। तो मैंने ऑनर से पूछा था कि भाई 100 बीडी क्यों लिखी है। तो ऑनर ने मुझे ये कहा था कि यार हमारी बात तो कमीशन पे ही है, मैं अभी भी कायम हूँ, मगर गवर्नमेंट को ना हम लोग को कुछ ना कुछ सैलरी शो करानी होती है। तो मिनिमम 100 दिनार में तुम्हारी सैलरी शो कर रहा हूँ, जो कि तुम्हें मिलेगी नहीं, मगर क्योंकि हमारी जो बात हुई है वो हुई है सैलरी, सॉरी, कमीशन पे 50-50 में। मैंने बोला ठीक है, मैंने साइन करके दे दिया। जब पूरा महीना ख़त्म हुआ, मैंने अपना हिसाब किताब किया। ऑनर ने मुझे आधे पैसे पकड़ाए। मैं समझा शायद बाद में दे देगा। वो आधे पैसे मैंने पाकिस्तान भेज दिए क्योंकि मेरे जहन में यही था कि मुझे अपने पैसे बकाया मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और तकरीबन 8-10 दिन के बाद मुझे ऑनर बोलता है कि और पैसे नहीं हैं, तुम्हारा जो भी हिसाब किताब था वो ख़त्म हो गया। तुम्हारे साथ मेरी जो बात हुई थी 25% के हिसाब से हुई थी। तो मैंने उसको यही बोला कि मैं कंप्लेन करूँगा जाके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में। तो उसने मुझे ये कहा कि कंप्लेन किस सूरत में करोगे, कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने 100 का साइन किया हुआ है, 100 बीडी का, और मैंने जो तुम्हें सैलरी दी हुई है वो 100 बीडी से ऊपर है। मैं चुप करके बैठ गया। तो बताने का मकसद ये है कि धोखेबाजी यहाँ पे बहुत है। मत आइएगा, मत आइएगा, मत आइएगा। अगर पाकिस्तान में आपको, आप जॉब कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, आपका गुजारा हो रहा है, बेशक बचत नहीं हो रही है मगर गुजारा हो रहा है, अच्छे से गुजारा हो रहा है, तो बहरीन आने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। मैं यही मशवरा दूंगा, एक भाई की तरह, एक छोटे भाई की तरह, एक बड़े भाई की तरह। मेरा ये मशवरा है, यहाँ आके अपने पैसे भी, ऐसा समझिए आप अपने पैसे भी ज़ाया करेंगे, अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे, और एक तरह से समझें कि आप साइको हो जाएंगे। मैं कितने टेंशन में था, किस तरह मैंने वक्त गुजारा है, किस तरह मैंने यहाँ पे 6 महीने गुजारे हैं, वो मुझे पता है। मैं भी यहाँ जब आया था तो यही सोच के आया था कि ब्राइट फ्यूचर, मतलब हर इंसान को शौक़ होता है कि यार अच्छा फ्यूचर हो उसका, उसके बच्चों का, उसकी फैमिली का। मगर यहाँ पे ये है, जॉब्स ऐसे आपको ऐड मिलेंगे ना जॉब्स के, कि आपको लगेगा कि बस जॉब्स ही जॉब्स हैं यहाँ पे। और जब उनकी सैलरीज देखेंगे ना आप, तो बस आप, मैं क्या बोलूँ, मैं तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। सैलरीज बस ऐसी होती हैं कि आप जितना वहाँ पे कमाएंगे ना, वो सारा वहीं पे ख़र्च कर देंगे। पाकिस्तान मतलब अपने मुल्क नहीं बेच सकेंगे।
एक नॉर्मल बंदे की सैलरी में बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप हाई क्वालिफ़ाइड हैं तो भी ये गलती मत कीजिएगा कि यहाँ पे आएँ, कोशिश करें कि अपने मुल्क से ही, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं वहीं से अप्लाई करें और वहीं से कोशिश करें कि आपको वहीं से जॉब मिले। सैलरी अगर आपकी है मतलब 600-700 दिनार मिनिमम, तब आप यहाँ मतलब अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं, एक मिसाल दी जाती है कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, वो हाल है बस यहाँ पे। एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ बार-बार, वो ये कि यहाँ आने की गलती मत कीजिएगा। कोई लॉ, कोई कानून नहीं है यहाँ पे। अय्याशी इस मुल्क में सिर्फ बस। शायद यही वजह है ये लोग हक खाते हैं लोगों का, इस वजह से मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हक खाते हैं तभी ये मुल्क पीछे है मेरे ख़्याल से। कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। मैं किस तरह रहा हूँ यहाँ पे, मैं तकरीबन 6 महीने रहा हूँ। 6 महीने में सिर्फ 1 महीना में विज़िट मतलब जॉब सर्चिंग भी था। 5 महीनों में मुझे सिर्फ 3 महीने सैलरी मिली है बस, सिर्फ 3 महीने। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ मैं। कोई यहाँ पे मगर आप नॉन अरब हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कफ़ील जो आपका हक खा लेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जीसीसी में ये मेरा तीसरा मुल्क था जहाँ का मैंने विज़िट किया है। पहले नंबर पे सबसे जो ज़बरदस्त है वो यूएई है लॉ में, लेबर लॉ के हवाले से। दूसरे नंबर पे कतर है। उसके अलावा मैं बहरीन को मतलब किसी भी मतलब कैटेगरी में नहीं समझता कि किसी कैटेगरी में है। ज़बरदस्ती ऑनर ने मुझे ख्वार करवाया है यहाँ पे। वीज़ा जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ते का प्रोसेस है मैक्सिमम। मुझे 1 महीना होने वाला है, मेरा वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरे पैसे खाए गए यहाँ पे, मेरा हक खाया गया और मुझे ये कहा गया कि अगर तुम कंप्लेन करोगे तो किस बेस पे करोगे, तुमने सैलरी भी 100 बीडी साइन की हुई है सिर्फ। बस अल्लाह ही रहम करे इस मुल्क पे, यही बोल सकता हूँ मैं।